आई मीन द बक स्टॉप्स एट आईसीसी राइट नाउ सर कि ये क्या इकदाम क्या क्या करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मेहर। सबसे पहले तो मैं तौसीफ भाई की इस बात का जवाब दूंगा कि जो मैच रेफरी है उसका तकर्रुर आईसीसी करती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो भी मैच रेफरी अंपायर वो सारे आईसीसी लगाती है, तो आईसीसी ही उस मैच रेफरी को हटाएगी। हम्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल की अथॉरिटी नहीं, अगरचे उसका टूर्नामेंट है। अब आप देखें कि ये जो मैच रेफरी है ये अगले बरस जून में 70 साल का हो जाएगा, एंडी पाइक्राफ्ट, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से 3 टेस्ट और 20 वनडे खेला है। ये हमेशा से 22 रहा है। अब से 22 बरस कबल मुझे याद है, मैं वर्ल्ड कप कवर कर रहा था 2003 में साउथ अफ्रीका में, वहां भी इसका रवैया पाकिस्तानी टीम के साथ ऐसे ही था। और जो उसको इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो आप बिल्कुल सही है कि भारत की जानिब से आई है। और आप देखें ये प्री प्लान था महल, क्योंकि जो आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, वो तो यूएस में बैठा हुआ था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल ग्राउंड में मौजूद नहीं था। इवन राजीव शुक्ला जो हर जगह आगे आगे नजर आते वो भी नहीं मौजूद थे, क्योंकि वो 28 सितंबर को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बीसीसीआई के। तो ये सारा प्री प्लान था और ये अपनी उस खार को निकालना चाह रहे थे कि जो हमने राफेल तैयारे गिराए और जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत की सुटकी हुई। अब इन्होंने सोचा कि मौका यहाँ पर है कि यहाँ कर लो, लेकिन ये क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक साथ मिलाकर चल रहे हैं, ये डैमेज कर रहे हैं। ये जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट। पहले जब 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया, उसके बाद से आप देखें ना, व्हाइट कपड़े पहनते थे। फिर 1971 में जब वनडे आया तो फिर रंग बिरंगे पैरहन आ गए, लेकिन ये जेंटलमैन्स गेम है। इसको भारत खराब कर रहा है। मोनोपोली है भारत की, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है महर, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जो चेयरमैन है आईसीसी का, उसका ताल्लुक भारत से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका ताल्लुक भारत से, उसके अलावा जो आईसीसी का डायरेक्टर कम्युनिकेशन मीडिया है उसका ताल्लुक भारत से। तो पूरी लॉबी भारत की डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है उसमें दुनिया के दीगर ममालिक को, खासतौर पर पाकिस्तान को, वो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रियलिस्टिकली बेग साहब फिर आप कोई एक्शन होते देख भी नहीं रहे ना? गो कि हमने माजी के अंदर देखा है कि किड्स पे सियासी मैसेजेस की इजाजत नहीं दी जाती। आपके उस्मान ख्वाजा अगर जूते पहन लें फलस्तीन के हक में, ऑल लाइव्स मैटर, वो हटा दिए जाते। इवन आपके धोनी के ग्लव्स जो थे प्रो देयर ओन मिलिट्री, उनको भी हटवा दिया गया था। बट एज ऑफ राइट नाउ आप कह रहे हैं कि भारतीय लॉबी ने इतना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है कि आपको एक्शन नहीं दिख रहा फिर होते हुए। बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजह महर ये है कि आप देखें कि इस टूर्नामेंट में जितने जो आपको ग्राउंड के होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं वो सब हाँ। भारतीय कंपनियों के हैं। जो स्पॉन्सर है सोनी, उसने कई मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो भी भारतीय है। कमेंटेटर भी उन्होंने अपनी मर्जी के रखे हैं। आप देखें कल वसीम अकरम को उन्होंने बोलने नहीं दिया। इसका मतलब ये कि वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, हम्म। लेकिन ये भारत जो है ना उसको दो में महर कि अपने पैसे पे बड़ा नाज है और यही वजह है कि दुनिया के दीगर ममालिक उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। श्रीलंका उसकी गोद में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान उसका सपोर्टर है, बांग्लादेश तो अपने सियासी हालात की वजह से पाकिस्तान के साथ हो गया, वरना पहले वो भी भारत के साथ था। ओमान, यूएई, ये सारे जो एसोसिएट ममालिक है, ये सब पैसे की वजह से भारत की तरफ जा रहे हैं। हांगकांग, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने पर आ गई। तो